राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे के बाद दिल्ली रवाना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 से 26 मई तक 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर थीं। आज ही महामहिम वापस दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे को लेकर राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। राज्य भवन से लेकर सीएमओ, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल, बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर पुलिस प्रशासन सभी 3 दिनों तक काफ़ी अलर्ट थे। राष्ट्रपति को विदा करने के बाद सभी थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। नए संसद भवन का मुद्दा झारखंड में भी गरमाया। झामुमो और वाम दलों ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। 28 मई को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। झामुमो का आरोप है कि इस दिन सावरकर की जयंती है। एक साजिश के तहत इस दिन को चुना गया है। ये वो सावरकर है जिन्होंने अंग्रेजों से 140 बार माफ़ी मांगी थी। दूसरी तरफ राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होते हैं और उसी संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रण न देना न केवल राष्ट्रपति बल्कि एक महिला का भी अपमान है। भाजपा ने संथाल आदिवासी महिला को अपमानित करने का काम किया है। यह बात झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले 2 दिनों से झारखंड में हैं, लोगों से मिल रही हैं। ये दर्शाता है कि इस राज्य के प्रति उनका अपनात्व रहा है। झारखंड राज्य का गठन 23 वर्ष पूर्व हुआ था। तब भी राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश से ही राज्य का गठन हो सका था, पर आज उसी राष्ट्रपति पद को भाजपा की सरकार दरकिनार कर रही है। आचार संहिता मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही को कोर्ट ने किया बरी। आचार संहिता के एक मामले में एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट सतीश कुमार मुंडा की अदालत में पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही उपस्थित हुए। मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा उन्हें मामले से बरी करने का आदेश दिया गया। 14 करोड़ 84 लाख की लागत से धनबाद में बनेगा होटल रतन विहार का नया भवन, प्रस्ताव मंजूर। धनबाद शहर के प्राइम लोकेशन में 14 करोड़ 84 लाख की लागत से पर्यटन विभाग होटल रतन विहार का निर्माण कराएगा। पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। उपायुक्त संदीप सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जैक ने जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट जैक की आधिकारिक वेबसाइट www.jackresults.com पर देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट में चयनित विद्यार्थियों की सूची शिक्षा विभाग के पास जल्द भेज दी जाएगी। आकांक्षा प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 2 अप्रैल को आयोजित हुई थी। इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लेट की तैयारी के लिए झारखंड सरकार आकांक्षा के तहत हर साल प्रवेश परीक्षा आयोजित कराती है। इसमें चयनित छात्र छात्राओं की तैयारी समेत रहने खाने पीने का खर्च नहीं लगता है। सभी खर्च सरकार खुद वहन करती है। इस साल प्रवेश के लिए आवेदन करने की तारीख 18 फरवरी से 28 फरवरी तक की थी। परीक्षा में लगभग 35,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। झारखंड जूनियर इंजीनियर के 1556 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख में संशोधन। जेएसएससी द्वारा संचालित झारखंड जूनियर इंजीनियर के 1556 पदों पर निकली वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन की तिथि में बदलाव किया है। अब अभ्यर्थी ये आवेदन 7 जून से भर सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई रखा गया है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 8 जुलाई की मध्यरात्रि तक होगा। वहीं फोटो व हस्ताक्षर अपलोड 10 जुलाई की मध्यरात्रि तक कर सकेंगे। वहीं जमा आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि का संशोधन 12 से 14 जुलाई की मध्यरात्रि तक कर सकेंगे। बता दें कि इनमें बैकलॉग के 11 और नियमित नियुक्ति के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 44 पद भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पहले ऑनलाइन आवेदन की तारीख 25 मई से शुरू होनी थी। ये परीक्षा एक चरण में संचालित होनी है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुवैकल्पिक होंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। लातेहार में नक्सलियों का उत्पात, 1 पोकलेन और 4 ट्रैक्टर को जलाया। लातेहार जिले के महुआटांड थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात लगभग 10 बजे 12 से 14 की संख्या में हथियारों से लैस माओवादी एक पुल निर्माण साइट पर पहुंचे,
2 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया, साइट पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट की और पुल निर्माण कार्य में लगे एक पोकलेन और 4 ट्रैक्टर को जला दिया। मालूम हो कि महुआटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत चटकपुर पंचायत स्थित सरना डी के बूढ़ा नदी पर आरओ विभाग के द्वारा लगभग 4 करोड़ की लागत से पुल निर्माण कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आगजनी की इस घटना को माओवादियों ने लेवी के पैसे के लिए अंजाम दिया है। शुक्रवार सुबह महुआटांड थाना प्रभारी आशुतोष यादव, आईआरबी एवं सीआरपीएफ के जवान व जिला पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। जमशेदपुर पुलिस लाइन मेस के साप्ताहिक मेन्यू में हुआ बदलाव, अब 3 दिन मिलेगा नॉनवेज। गोलमुरी के पुलिस लाइन के मेस में खाने के मेन्यू में बदलाव हुआ है। साप्ताहिक मेन्यू भी बदला गया है। अब सप्ताह में 3 दिन पुलिसकर्मी के खाने की थाली में नॉनवेज या पनीर की सब्जी दी जा रही है। पुलिसकर्मी के अनुसार एसएसपी प्रभात कुमार के कुछ माह पूर्व किए गए निरीक्षण के बाद यह बदलाव आया है। उन्होंने किचन के प्रयोग में आने वाली कई सामान को भी अपने खर्च पर मुहैया करवाया था, साथ ही बेहतर और पौष्टिक भोजन बनाने का आदेश जारी किया था। गिरिडीह में हार्ट अटैक से एएसआई की मौत, पुलिस पदाधिकारियों में शोक की लहर। गिरिडीह जिले में हार्ट अटैक आने के बाद इलाज के क्रम में एक एएसआई की मौत हो गई है। मृतक एएसआई वर्ष 2016 से 17 में गिरिडीह में पोस्टेड थे और जिले के गांवा थाना इलाके के ही रहने वाले थे। मृतक एएसआई दरोगी सिंह फिलहाल देवघर में पोस्टेड थे और ट्रेनिंग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह ड्यूटी के दौरान ही अचानक दरोगी सिंह की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर लाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। इस दौरान देवघर से रांची जाने के क्रम में गिरिडीह बेंगाबाद टोल टैक्स के समीप उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी और जवान सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया। घटना के बाद पुलिस पदाधिकारियों में शोक की लहर है। झारखंड में बिजली कटौती से प्रभावित हो रहा उद्योग, 20 से 25% उत्पादन घटा, हर दिन 5 करोड़ से अधिक का नुकसान। झारखंड में बिजली कटौती से छोटे से लेकर बड़े उद्योग संकट में हैं। हाल यह है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान हर दिन 3 से 6 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। उद्यमियों का कहना है कि सूचना देकर बिजली कटौती हो तो अधिक दिक्कत नहीं है, बार बार ट्रिपिंग से मशीनें खराब हो रही हैं और आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है। 24 घंटे के दौरान 3 से लेकर 9 बार बिजली कट रही है। स्थिति यह हो गई है कि रांची में ही नामकुम, तुपुदाना, नगड़ी, कोकर सहित अन्य जगहों के 2000 से अधिक छोटे बड़े उद्योग में काम जारी रखना मुश्किल हो रहा है। रांची में आंधी के साथ हुई बारिश, हिनू में कार पर पेड़ गिरने से लोग परेशान। झारखंड की राजधानी रांची में आंधी के साथ बारिश हुई। तेज हवाओं की वजह से हिनू के पास एक विशाल पेड़ उखड़कर सड़क पर जा रही एक कार पर गिर गया। इससे आवागमन बाधित हो गया। सड़क से पेड़ को हटाने के लिए नगर निगम को सूचना दी गई। दिन में करीब 1:45 बजे के आसपास आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी। थोड़ी ही देर में बूंदाबांदी शुरू हो गई। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन पेड़ सड़क पर गिरने की वजह से हिनू इलाके से होकर आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।